सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि इस टाइम अभी लॉकडाउन का तो टाइम चल रहा है। तो अपने अपने घर में ही रहिएगा, सेफ रहिएगा और जितना हो सके बाहर निकलने से बचिएगा। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाइपरमेट्रोपिया। मैंने पिछली वीडियो में मायोपिया कवर किया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके उसको देख लें। अगर आपने उसको देख लिया है तो इस वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या क्या बात करने वाला हूँ वो मैं पहले ही बता देता हूँ। हाइपरमेट्रोपियम में मैं सबसे पहले इसकी 2-3 लाइन की जो डेफिनेशन है मैं वो समझाऊंगा क्या होती है, ठीक है। फिर इसके मैं पार्ट्स बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा, कितने टाइप्स के फ्री होते हैं। फिर इसके क्लिनिकल फीचर बताऊंगा कि साइन सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। और फिर देन उसके बाद ट्रीटमेंट बताऊंगा कि ये इस सबका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइपरमेट्रोपी की डेफिनेशन। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। ये एक रिफ्रैक्टिव एरर का पार्ट होता है, ठीक है। इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि पैरेलल लाइट की जो पैरेलल रेज होती है वो जब इन्फिनिटी से आती है आर फोकस्ड बिहाइंड ऑफ द रेटिना, यानी कि वो रेटिना के पीछे फोकस हो जाती है, मतलब कि बिहाइंड ऑफ द रेटिना फोकस होती है। अब आपने देखा होगा कि मायोपिया में क्या हो रहा था, उसमें इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो रही थी, लेकिन इसमें क्या था, क्या है, बिहाइंड ऑफ द रेटिना फोकस होती है। इसलिए मैंने मायोपिया में आपको ये समझाया था कि अगर आपने ये चीज मायोपिया अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो हाइपरमेट्रोपिया समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। तो विद एकोमोडेशन एट रेस्ट, यानी कि एकोमोडेशन जब रेस्ट में होता है। पावर ऑफ आईबॉल इज लेस देन नॉर्मल, यानी कि जो आईबॉल की जो टोटल पावर होती है, जो 60 डायप्टर होती है, ठीक है, प्लस 60 डायप्टर। तो अब ये इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, लेस देन नॉर्मल हो जाती है, ये कम हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सही करते हैं इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ट्रीटमेंट में जब बताऊंगा तब मैं इस चीज को समझाऊंगा कि अब जैसे इससे कम हो गई है, प्लस 60 थी अब इससे कम हो गई, यानी कि प्लस 59 हो गई है या 58 हो गई है। तो अब इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक। तो इसके कई प्रकार के टाइप्स हैं। पहला आता है बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फीचर, ठीक है। बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फीचर के अंदर क्या क्या आते हैं, सबसे पहला नंबर आता है एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया में मतलब कि इसका क्या है, एक्सियल लेंथ से, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है वो है शॉर्ट एक्सियल लेंथ, यानी कि जो एक्सियल लेंथ होती है आई बॉल की, ठीक है, जो नॉर्मल एक्सियल लेंथ होती है 24 mm, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है 1 mm एक्सियल लेंथ शॉर्टनिंग विल कॉज +3 डायप्टर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि अगर 1 mm एक्सियल लेंथ अगर छोटी हो जाती है तो ये कारण बनता है +3 डायप्टर हाइपरमेट्रोपिया होने के, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या है, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस और बोथ आर लेस देन नॉर्मल, यानी कि जो कॉर्निया का और लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन नॉर्मल हो जाता है। देखो मैंने मायोपिया में आपको एक चीज बताई थी कि वहां पे क्या हो रहा था, सब कुछ मोर देन नॉर्मल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई बॉल इज लेस देन नॉर्मल, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आई बॉल के अंदर जितने भी रिफ्रैक्टिव मीडियम है उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कि लेंस का हो गया, कॉर्निया का हो गया, उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लेस देन नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उससे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। अपना फोर्थ नंबर आता है पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। अब पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, लेंस से रिलेटेड है, ठीक है। लेंस इज डिसलोकेटेड डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड, यानी कि लेंस अगर बैकवर्ड में डिस्प्लेस्ड हो रहा, ठीक है, तो ये पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। अब देखो मायोपिया में क्या था, लेंस कहाँ था, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड बैकवर्ड हो रहा है, यानी कि वो पीछे की ओर हो रहा है, ठीक। फिफ्थ नंबर पे आते हैं एब्सेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। ये एक पार्ट है अफेकिया का, ठीक है। तो मतलब ये कंडीशन है अफेकिया की। इसमें क्या है, दिस में बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, ठीक है। कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, मतलब जन्मजात भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट डिसलोकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। अब डिसलोकेशन का क्या मतलब होता है, अपनी जगह से हट जाना, ठीक है। ऑफ द लेंथ, किसका हट जाना, लेंस का हट जाना। दिस कंडीशन इज नोन एज अफेकिया। ये कंडीशन क्या कहलाती है, अफेकिया कहलाती है, ठीक। अब जो दूसरा है टाइप्स इसका वो है बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर। अब इसके अंदर क्या आता है,
पहले नंबर पे आता है सिंपल हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है? अब देखो मैंने मायोपी में जो समझाया था सिंपल मायोपिया, उसमें क्या था कि मोस्ट कॉमन होते हैं ये जो सिंपल जो होते हैं, जो भी सिंपल हाइपरमेट्रोपिया सिंपल मायोपिया ये सब जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली होते हैं। उसमें बताया था मैंने कि जो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज है, ठीक है, लेकिन इसमें हाइपरमेट्रोपिया उसमें मायोपिया। इसमें हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि प्लस नंबर जो ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादातर जो आपको पेशेंट देखने को मिलते हैं वो कहलाते हैं सिंपल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। सेकंड नंबर जो आता है पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या है? इसमें वही चीज है जो अभी तक मैंने बताई, एक्सियल आता है, ठीक है, पोजिशनल आता है, अपेकिया आता है, ठीक है, कर्वेचरल आता है। तो पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपी में भी ये सब चीजें आती है, ठीक है। फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? अब इसको समझते हैं। पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन एज सीन इन पेशेंट विद थर्ड नर्व पैरालिसिस। थर्ड नर्व पैरालिसिस का मतलब क्या समझे? आपको शायद पता हो क्रेनियल नर्व जो होती है, ठीक है, तो उसमें से जो थर्ड नर्व होती है ऑक्लोमोटर, ठीक है। अगर आपको क्रेनियल नर्व के बारे में नहीं पता तो कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। जो 12 क्रेनियल नर्व होती है, ऑल्फैक्टिव, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ठीक है। तो जो थर्ड नंबर में जो आती है ऑक्लोमोटर, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है, वो एक मोटर नर्व होती है। उसका काम होता है जो सीली बॉडी होती है, सीली मसल्स जो होती है, उसके उसका जो फंक्शन होता है ये नर्व उसमें काम करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? पैरालिसिस ऑफ द एकोमोडेशन। पैरालिसिस ऑफ द एकोमोडेशन का मतलब हुआ जो सीली मसल हुई वो पैरालिसिस हो गई, ठीक है, एज सीन इन पेशेंट विद थर्ड नर्व पैरालिसिस। यानी कि थर्ड नर्व अगर पैरालिसिस हो गई तो फिर वो भी पैरालिसिस हो, क्योंकि वो चलती ही इसी से है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इंटरनल ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसका मतलब भी वही होता है, पैरालिसिस ऑफ द सीरली मसल, ठीक है। बात एक ही है, चाहे ये कह लो चाहे वो कह लो। अगला पॉइंट है, अगला जो टाइप है वो है कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब ये किसके बेस्ड में है? ये है इफेक्ट्स ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, ये एकोमोडेशन के बेस्ड में है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसका टोटल हाइपरमेट्रोपिया। अब ये क्या होता है? ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एस्टिमेटेड आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया विद एट्रोपिन। मतलब कहने का कि पेशेंट का रिफ्रैक्शन करने से पहले जो हम एक ड्रग डालते हैं, कोई भी एक साइक्लोप्लेजिक हम जो ड्रग डालते हैं, अगर विद द हेल्प ऑफ अगर एट्रोपिन अगर हम से कर रहे हैं, ठीक है, एट्रोपिन की हेल्प लेके अगर हम डाल रहे हैं, मतलब कि एट्रोपिन अगर आई ड्रॉप अगर हम उसमें डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम ड्रग डाला उसके बाद जो हमें रिफ्रैक्शन किया, ठीक, उसके बाद जो हमें हाइपरमेट्रोपिया का नंबर जो देखने को मिला टोटल अमाउंट में, मान लो सपोज दैट हमने रेटिनो करना है हमें, ठीक है, तो रेटिनोस्कोप करने से पहले हमने उसके में एट्रोपिन डाली, ठीक है, पूरा डायलेट किया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने टोटल नंबर निकाला, यानी कि रेटिनोस्कोपिक नंबर नहीं, रेटिनोस्कोपिक नंबर निकालने के बाद उसमें वर्जन सर्जन जो घटाया जाता है वो करने के बाद जो हमें टोटल जो हमें नंबर निकला हाइपरमेट्रोपिया वो कहलाता है टोटल हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा होता है मैनिफेस्ट। अब लेटेंट क्या होता है? दिस पार्ट इज करेक्टेड बाय इनहेरेंट सीली टोन। अब इनहेरेंट सीली टोन का मतलब, इनहेरेंट का मतलब एक तरीके से जन्मजाति होता है, कंजेनाइटल होता है, ठीक है। तो जो कंजेनाइटल सीली टोन मतलब कि उसकी मदद से अगर हम अपना जो हाइपरमेट्रोपिया है अगर हम उसको करेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। और ये ज्यादातर ये कितने कहाँ तक हो सकता है? यूजुअली 1 डायप्टर, इसको हम 1 डायप्टर तक कवर कर सकते हैं, ठीक। सेकंड नंबर पे है मैनिफेस्ट। दिस पार्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट बी करेक्टेड बाय सीली टोन। यानी कि इसमें क्या था? हम सीली मसल्स की मदद से हम करेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? कैन नॉट बी करेक्टेड बाय सीली टोन। हम सीली टोन की वजह से हम सीली मसल कह लो चाहे टोन कह लो, कुछ भी कह लो, सीली मसल की मदद से हम करेक्ट नहीं कर सकते हाइपरमेट्रोपिया को, ठीक है। इट हैज 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। पहला फैकल्टेटिव, दूसरा है एब्सोल्यूट। फैकल्टेटिव में जो आता है वो है दिस पार्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय एकोमोडेशन एफर्ट। इसका देखो, इसका मतलब है कि अगर हमें मान लो ये जो फैकल्टेटिव लिखा है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ये फैकल्टेटिव जैसे लिखा है,
ठीक, हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा, धुंधला दिखाई दे रहा। तो हम क्या करेंगे, अपनी आइस में हम जोर देंगे। जोर देने के बाद अगर ये साफ हो रहा है और ये चीज हमें दिख रही है तो तो इसको क्या कहेंगे, एकोमोडेटिव एफर्ट। ठीक है, एकोमोडेटिव एफर्ट का मतलब होता है आंखों में जोर देने के कारण जो हमें चीजें साफ दिखाई देने लग रही है। ठीक है, तो अब ये फैकल्टेटिव किस चीज पे आया, दिस पार्ट हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय एकोमोडेशन एफर्ट। एकोमोडेशन के एफर्ट लगाने के कारण जो हम हाइपरमेट्रोपिया को अपने जो करेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड नंबर पे आता है एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। अब ये क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एकोमोडेटिव एफर्ट। यानी कि इसमें क्या था, हम आंखों से हम जोर देने के कारण हम पढ़ ले रहे हैं तो ये फैकल्टेटिव में आ रहा है, लेकिन अगर हम आंखों में जोर देने के कारण भी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट में आता है। ऐसे ही बता रहा हूं, अगर आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि आप अपनी आंखों में जोर देने के कारण तभी आप पढ़ पाते हो, ठीक है, जोर देना पड़ता हो पढ़ने में, तो आप अपनी आई का चेकअप करवाइएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आगे चल के जो और बड़ी समस्या भी बन सकता है। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि आपको कुछ भी पढ़ने में आंखों में जोर देना पड़ रहा हो, समझने में आंखों में जोर देना पड़ रहा हो, या सिर दर्द होने लगता हो, तो इस चीज पे थोड़ा गौर करिएगा। अब हम इसके समझते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले नंबर पे सिम्टम्स। ये क्या होता है, मैंने आपको देखो मायोपिया की वीडियो में मैंने आपको काफी चीजें बताई हैं, ठीक है, इसलिए हाइपरमेट्रोपिया में ये सारी चीजें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं बता चुका हूँ। एक ही चीज मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक, तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं देखना तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, ठीक है। जैसे अब वो किसी डॉक्टर के पास गया और उसने पूछा कि हाँ भाई सब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो बता रहा है कि भाई हमारी आंख दर्द कर रही है, हमारा सर दर्द कर रहा है, हमें क्या ये सब चीज जो हो रही है, तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, सिम्टम्स के अंदर आती है, ठीक है। तो अब हाइपरमेट्रोपिया में आपको क्या सिम्टम्स देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे आई स्ट्रेन, ठीक है, आंखों में जोर देना पड़ सकता है। सेकंड नंबर हेडेक हो सकता है, और हेडेक कहाँ पे होता है, फ्रंटल लोब, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रंटल हेड बोलते हैं। अब ये फ्रंटल हेड अगर आपको नहीं पता तो आईब्रो जो होती है, आईब्रो के ऊपर का जो एरिया होता है, जितना आईब्रो के मतलब सामने से देखने पर जो हेड जो दिखता है, ठीक है, तो वो कहलाता है फ्रंटल। अब एक चीज ध्यान रखना, हाइपरमेट्रोपिया में जो हेडेक होता है वो होता है फ्रंटल हेडेक, ठीक, लेकिन जो मायोपिया में जो हेडेक होता है वो होता है टेम्पोरल हेडेक। अब टेम्पोरल का मतलब होता है किनारे साइड, यानी कि जो कान होता है, कान के ऊपर का जो एरिया होता है वो कहलाता है टेम्पोरल, और ये आईब्रो के ऊपर का जो एरिया होता है वो कहलाता है फ्रंटल, ठीक। थर्ड नंबर पे आता है वाटरिंग। वाटरिंग का मतलब होता है आंसू आना, ठीक, इसको डर का बना भी बोलते हैं, पता नहीं, ठीक है, आंसू आना, ठीक। फोर्थ नंबर पे टायर्डनेस ऑफ आई, ठीक है, थकी थकी आंख लगेगी, आप कुछ भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे थकान भरी आंखों में। कब ये सब चीजें कब होगी, वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, वॉचिंग टेलीविजन, आप टीवी देख रहे हैं, एंड डूइंग रीडिंग, अगर आप पढ़ रहे हैं, एंड राइटिंग वर्क, अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू एकोमोडेटिव एफर्ट, यानी कि कब हो रहा है ये, आंखों में जोर देने के कारण जो ये आपको समस्याएं आ रही हैं, अगर ये सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं अपने अंदर, तो आप जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवाइए, जल्दी से जल्दी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट या किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, उससे सलाह लीजिएगा और अपने आई का इलाज करवाइएगा। फिफ्थ नंबर पे आते हैं डिफेक्टिव विजन मोर फॉर नियर देन फॉर डिस्टेंस, यानी कि जो पास का जो विजन होता है, मतलब पास की जो वस्तु होती है वो दूर की अपेक्षा पास की वस्तु ज्यादा धुंधली दिखाई देगी, यानी कि जो नियर की जो ऑब्जेक्ट होता है, जो नियर का ऑब्जेक्ट होगा वो दूर की अपेक्षा पास का ज्यादा धुंधला दिखाई देगा, ठीक। 6 नंबर पे आते हैं कन्वर्जेंट स्क्विंट इन चिल्ड्रन, ये ज्यादातर देखने को मिलता है, अगर किसी चिल्ड्रन के कन्वर्जेंट स्क्विंट है तो क्या कहते हैं, मोर पॉसिबिलिटी कि उसको हाइपरमेट्रोपिया हाई होगा, ठीक। अब इसके साइन समझते हैं, साइन क्या है, वेरी स्मॉल आई बॉल, ठीक है। अब देखो मायोपिया में क्या था, आई बॉल क्या हो रही थी, लार्ज हो रही थी, क्योंकि उसमें जो एक्सियल लेंथ है वो लेंथ बढ़ रही थी उसकी, लेकिन इसमें क्या होता था, लेंथ इसमें शॉर्ट हो जा रही है, तो क्या होगी, वेरी स्मॉल आई बॉल।
आई बॉल भी छोटी हो जाएगी। ठीक, सेकंड नंबर में एम्ब्लायोपिया इज मोर कॉमन विद हाई हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि अगर किसी को एम्ब्लायोपिया है, ठीक है, तो उसको मतलब ज्यादातर ये देखा गया है कि उसके हाई हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। ठीक, अब इसका समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका ऑप्टिकल ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर ये दोनों आते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट है, और उसके बाद इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले है ग्लास। अब इसको कौन सा ग्लास देते हैं? अब इसको कॉन्वेक्स लेंस देते हैं, जिसको हम प्लस लेंस भी बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, ये मोर कंफर्टेबल होता है। क्यों कंफर्टेबल होता है? क्योंकि अब हर कोई सर्जरी नहीं करवा सकता, हर कोई कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहन सकता, लेकिन हर कोई चश्मा लगा सकता है, यानी कि स्पेक्टिकल्स हर कोई लगा सकता है। ठीक, तो देखो मायोपिया में मैंने नहीं बताया था बना के कि कैसे ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे ग्लास है, कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो कि ये एक आई है, ये एक आई है, ठीक है। अब यहां से रेज आई, अब हाइपरमेट्रोपिया का पहले मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहां से रेज आती है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, बिहाइंड ऑफ द रेटिना फोकस होती है, यानी कि ये रेटिना है, ठीक है, रेटिना ये है, लेकिन ये फोकस कहाँ हो रही है, बिहाइंड ऑफ द रेटिना, रेटिना के बाहर फोकस हो रही है। ठीक, यहां से आई और यहां फोकस हो गई। अब क्या होता है, अब देखो आपने अगर क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लेंस की अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में क्लिक करके। ठीक, उसमें मैंने बताया था कि जो एक ये लेंस होता है, ठीक, ये कॉन्केव लेंस होता है, जिसको माइनस लेंस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, रेस को डाइवर्स करता है, यानी कि ये जो लेंस होता है ये रेस को फैलाने का काम करता है, और जो ये लेंस होता है, ठीक, ये क्या करता है, ये रेस को कन्वर्ज करने का काम करता है। यानी कि अगर कोई रेज अगर दूर फोकस हो रही है और उसको पास में फोकस कराना है तो कौन कौन सा लेंस काम आएगा, उसमें ये लेंस काम आएगा। और अगर कोई रेज ज्यादा पास में फोकस हो रही है, उसको थोड़ा सा दूर फोकस कराना है तो कौन सा लेंस काम आएगा, ये लेंस काम आएगा। ठीक, तो हाइपरमेट्रोपिया में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस काम आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस कहाँ हो रहा है, दूर फोकस हो रहा है, जबकि उसको थोड़ा सा पास में होना चाहिए था। ठीक, रेटिना में फोकस होना चाहिए था, लेकिन वो दूर फोकस हो रहा है। तो अब इसको पास में फोकस कराने के लिए कौन सा लेंस काम आएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब इसका कैसे बनेगा, ये आई बनी। ठीक, अब इसको जब हम चश्मा देंगे, जब हम इसको स्पेक्टिकल्स देंगे तो उसमें कौन सा लेंस लगा के देंगे, उसमें हम लगा के देंगे ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। और एक जो अंदर होता है वो क्रिस्टलाइन लेंस, वो तो अंदर होता ही होता है, एक और लगा के देंगे, ठीक है, जो कि हम चश्मे में लगा के देते हैं। अब ये रेज आ गई, ठीक है, अब ये थोड़ा सा कन्वर्ज हुई, अब यहां से थोड़ा सा और कन्वर्ज हो गई, तो ये कहाँ फोकस हुई, यहाँ फोकस हो गई, जहां इसको फोकस होना चाहिए था। कहाँ पे, रेटिना में। रेटिना में जहां भी फोकस होती है फोविया मैकुला, ठीक है। तो अब यही चीज मायोपिया में थी। अब मायोपिया में पहले फोकस हो जाती थी, तो उसमें क्या लेंस देंगे, उसको ये लेंस देंगे, कॉनकेव लेंस, जो कि माइनस लेंस था। ठीक है, अब ये मैं हाइपरमेट्रोपिया समझा रहा हूं, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस देंगे, यहां से रेज आई और यहाँ फोकस हो गई। ठीक है, अब यही चीज जो है कॉन्टेक्ट लेंस में भी होता है, लेकिन अब कॉन्टेक्ट लेंस और स्पेक्टिकल्स में बहुत फर्क होता है। कॉन्टेक्ट लेंस जो होता है वो एज लाइक ऑफ कॉर्निया, ठीक है, जैसे हमें कॉर्निया होती है, ठीक है, सेम वैसे ही कॉन्टेक्ट लेंस होता है। तो उसको कॉर्निया के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, कॉर्निया पूरी कवर कर लेता है वो, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट लेंस वो लगाते हैं जिनको थोड़ा सा कॉस्मेटिक यूज करना होता है, और जिनको थोड़ा सा चश्मा वश्मा नहीं लगाना होता है, स्पेक्टिकल्स नहीं पहनना होता है, क्योंकि ये स्पेक्टिकल्स लगाने के भी अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, और कॉन्टेक्ट लेंस पहनने के भी अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, तो जब मैं कॉन्टेक्ट लेंस पे जब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कॉन्टेक्ट लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे लगाया जाता है, इसके लगाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहला ग्लास प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, ग्लास से हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको स्पेक्टिकल दे सकते हैं, जिसमें से हम कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिसको हम प्लस लेंस भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे हम कॉन्टेक्ट लेंस से भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पे इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी बस यहीं तक थी, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है और मायोपिया मैंने पहली वीडियो में बता दिया था।
ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।